गुड मॉर्निंग गाइस, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई सब लोगों के? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलो गाइस, सो देन हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे का लेक्चर। सो भाई साहब, पहले तो हम लोग वही जो हमारी पुरानी प्रथा है, कल का क्लास का एक बार हम लोग क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। और कल की क्लास का रिवीजन करने के बाद हम आज आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे। सो पहले तो मैं ये बता दूं, अच्छा लाइक शेयर कमेंट तुम लोगों को पता है बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक हम पहुंच सके। इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि व्हाट इज मीन बाय इंडिविजुअल डिमांड एंड व्हाट इज मीन बाय मार्केट डिमांड। सो भाई इंडिविजुअल डिमांड के लिए हमने बोले थे कि अगर एक कमोडिटी इज डिमांडेड बाय अ सिंगल कंज्यूमर इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड के लिए हमने बोले थे कि अ कमोडिटी इज डिमांडेड बाय ग्रुप ऑफ पर्संस, ग्रुप ऑफ पीपल्स या होल मार्केट या होल पीपल, बहुत सारे पीपल एक साथ अगर सिर्फ एक सिंगल कमोडिटी की क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्केट डिमांड। सो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में मैंने ये आपको फर्क समझा दिया था कि यहाँ पे एक सिंगल कस्टमर होता है, सिंगल कंज्यूमर होता है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स एक साथ क्या करते हैं, एक सिंगल कमोडिटी की डिमांड करते हैं। मैंने आप लोगों के डाउट दूर करने के लिए कल आपको एक और चीज यहाँ पे बताई थी कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो अलग होता है, मार्केट डिमांड एक अलग चीज होती है। अब साइंस वाले उनको तो नहीं मालूम होंगे एग्रीगेट डिमांड के बारे में, और हमारे ना कोर्स में है वो चीज, सो हम लोग दिमाग लगा के मतलब नहीं है क्योंकि वो मैक्रो कांसेप्ट है। बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि एक तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, हमारे इकोनॉमिक्स हमारे कोर्स, हमारे फाउंडेशन लेवल के कोर्स का पार्ट है ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात अगर मैं आपको बोलूं तो जो हमारा क्या नाम है एग्रीगेट डिमांड है, वो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल्स या होल मार्केट एक साथ सारी कमोडिटीज की, ऑल कमोडिटीज डिमांडेड बाय होल ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, होल मार्केट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, एग्रीगेट डिमांड। मतलब पूरी कंट्री की जितनी गुड्स और सर्विसेज है एंड पूरा मार्केट, पूरी कंट्री के सारे लोग एक साथ जब कोई पर्टिकुलर एक साथ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज की या होल कमोडिटीज की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एग्रीगेट डिमांड। बट वो एक अलग कंसेप्ट है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है ना कुछ, ठीक है। हमको इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड पे क्या रहना है, स्टैटिक रहना है, वही हमारे कोर्स का पार्ट है। फिर हमने आगे बात करी थी कि ये रिवीजन करा रहा हूं मैं लास्ट क्लास की, हाँ। तो फिर हमने आगे बात करी थी कि जो हमारा इंडिविजुअल डिमांड होता है वो इज अ सब सिस्टम ऑफ व्हाट, मार्केट डिमांड, और जो मार्केट डिमांड होता है इज अ सम टोटल ऑफ व्हाट, इंडिविजुअल डिमांड। तो हमने कल आपको बता भी दिए थे एग्जांपल्स की मदद से कि ये देखो इट इज अ सब सिस्टम ऑफ मार्केट डिमांड। सूरज अकेला डिमांड कर रहा है कोई भी चीज की, तो सूरज अकेला डिमांड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड का एक सब सिस्टम है। और अगर सब मिलकर डिमांड कर रहे हैं, सारे ग्रुप मिलकर डिमांड कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्केट डिमांड। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड, सारी सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, मार्केट डिमांड। और सब सिस्टम इंडिविजुअल डिमांड इज नथिंग बट अ सब सिस्टम ऑफ मार्केट डिमांड। अब जब हम इनको शो करते हैं, डिपिक्ट करते हैं ग्राफ पे, हम इसको जब शो करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, तो हम लोग इंडिविजुअल डिमांड को इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, मतलब टेबुलर फॉर्म में। और जब हम ग्राफिकल फॉर्म में इसको शो करते हैं तो इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और जब हम मार्केट डिमांड को डिपिक्ट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल इन टेबुलर फॉर्म। और अगर हम कर्व फॉर्म में इसको शो कर रहे हैं तो हम बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने कल ये डिस्कस कर लिए थे। एक सिंगल सेलर की अगर डिमांड है तो उसको फर्म्स डिमांड भी बोला जा सकता है, वो एक नोट था, नॉट रिलेवेंट दैट मच, हाँ, बट ये रिलेवेंट है। टाइप, उसके बाद में इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच शैल बी परचेज बाय द कंज्यूमर। एक्सपेक्टेड बिहेवियर, अब ये क्या है भाई साहब? तो हमने कल प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड और क्रॉस डिमांड ये चीज पढ़े थे। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं फिर आगे बात करते हैं। मैं बात करता हूं सबसे पहले किसकी, प्राइस डिमांड की। प्राइस डिमांड का मतलब क्या बोला था मैंने कि प्राइस के वजह से, प्राइस के कम होने की वजह से, प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी डिमांड के ऊपर जो भी फर्क पड़ता है, मतलब प्राइस में जो भी चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी डिमांड के ऊपर जो भी क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, प्राइस डिमांड। उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है प्राइस डिमांड। समझ में आई बात? अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी, सॉरी माय मिस्टेक, प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड क्या होंगी, कम होंगी। प्राइस अगर कम हो रही है तो डिमांड क्या होंगी, बढ़ेंगी। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जस्ट बिकॉज ऑफ जो मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट होता है उसकी वजह से ही है, क्योंकि कंज्यूमर क्या होते जाता है, बोर होते जाता है चीजों से, सो वो उतना ज्यादा पे करने के लिए अब रेडी नहीं रहता है, तो इसीलिए वो ज्यादा प्राइसेस में कम क्वांटिटी डिमांड करता है, कम प्राइसेस में वो ज्यादा क्वांटिटी क्या करता है, डिमांड करता है। तो व्हेनेवर प्राइसेस अगर कम हो रही है तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस अगर बढ़ रही है तो डिमांड क्या होंगी, कम होंगी। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि एज प्राइसेस एट हाइयर प्राइसेस
lower quantities are demanded or vice versa, as in lower prices में higher quantities will be demanded. Just excuse me. Next is income demand. What is that income demand? ये income demand क्या है? So भाई यहाँ पे आपकी जो डिमांड कई बार जो होती है वो आपकी इनकम के ऊपर भी डिपेंड करती है. तुम्हारी इनकम अगर ज्यादा है तो तुम डिमांड ज्यादा करोगे, तुम्हारी इनकम अगर कम है तो डिमांड तुम कम करोगे. तुम अगर ज्यादा इनकम कमा रहे हो, बम पैसा है तुम्हारे पास, बम इनकम आ रही है, तो बम बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में बहुत ज्यादा चीजों की तुम क्या करोगे, डिमांड करोगे. और अगर तुम्हारी इनकम कम है, कम से कम इनकम है तुम्हारी, तो तुम कम क्वांटिटीज या कम कमोडिटीज क्या करोगे, डिमांड करोगे. Are you getting my point? So whenever your income increases, your demand also increases. Whenever your income decreases, your demand also decreases. And last is cross demand. जैसे कि मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि मैं ये चीज आज पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल अभी पढ़ाऊंगा ये नेक्स्ट पेज पे. और ये भी नीचे का क्रॉस डिमांड जो कि डिपेंड करता है दूसरे गुड्स की प्राइजेस के ऊपर. कि भाई क्रॉस मतलब क्या होता है? क्रॉस मतलब होता है कि पेप्सी की डिमांड ये चेंज होंगी कोका कोला की प्राइस से. मतलब कोका कोला की प्राइस में ऊपर नीचे आ रहा है, चेंज आ रहा है, सो उसकी वजह से पेप्सी की डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, क्रॉस डिमांड. इसको हम आज के लेक्चर में, इन दोनों चीजों को आज के लेक्चर में हम डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट. बहुत डिटेल में इन चीजों को हम आज के लेक्चर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. क्लियर? चलो जस्ट अ सेकेंड. एक सेकेंड, इसको हम स्टार्ट करते हैं. पहले फैक्टर्स को, इसी के अंदर ये चीज आएंगी. क्या है ये? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड. फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड का मतलब क्या है? क्या है ये फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड का मतलब क्या होता है भाई? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड, या इसको डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी बोला जाता है. क्या भी बोला जाता है इसको? और एक नाम है डिटरमिनेंट्स. ऐसी वर्ड्स बहुत जगह आएंगे, सप्लाई में भी आएंगे. फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ये ऐसी चीजें बहुत जगह पे आने वाली है. तो इसलिए आप पहले ना इनका मतलब समझ लो कि व्हाट इज मीन बाय दैट, फैक्टर्स या डिटरमिनेंट्स. ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ये भी बोला जा सकता है. मतलब होता है गाइस, जब फैक्टर्स या डिटरमिनेंट्स की मैं बात करता हूं डिमांड के, तो इसका मतलब होता है ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें चेंज आने की वजह से हमारी डिमांड अफेक्ट होंगी, हमारे डिमांड में भी चेंज आएगा. मतलब भाई ऐसी कौन कौन सी चीजें होती है, ऐसे कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, ऐसे कौन कौन से डिटरमिनेंट्स है जिनमें चेंज आने की वजह से, मतलब उन चीजों में चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से गुड्स की डिमांड में भी क्या आ रहा है, गुड्स या सर्विसेज की डिमांड में भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड. वापस से बोल रहा हूं, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड का मतलब होता है कि इनमें से जो चीजें दी हुई है, इनके चेंज होने की वजह से हमारी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज की डिमांड में भी क्या आता है, फर्क पड़ता है. मतलब हमारे गुड्स या सर्विसेज की डिमांड बढ़ेंगी या कम होंगी, दैट डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर्स. ये सारे फैक्टर्स के ऊपर वो क्या करता है, डिपेंड करता है. तो इसीलिए इसको कहा जाता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड या डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, या ऑल्सो कॉल्ड एज फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड. मतलब इनके वजह से हमारी डिमांड में चेंज आएगा, गुड्स की या सर्विसेज की डिमांड में क्या आएगा, चेंज आएगा. चेंज का मतलब क्या होता है, हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ भी सकती है, हमारे गुड्स की डिमांड कम भी हो सकती है. अगेन मैं वापस से बोल रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं बोला ये जो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड दिया हुआ है या डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड दिया हुआ है, भाई साहब इसका मतलब पहले तो अच्छे से समझ लो कि फैक्टर डिटरमाइनिंग और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब होता है ये वो चीजें आपको दे रखी है, वो फैक्टर्स, वो वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं जिनकी वजह से, जिनमें चेंज आने की वजह से, चेंज का मतलब ये बढ़ेंगे या कम होंगे, बढ़ेंगे या कम होंगे. तो इनके बढ़ने से या कम होने से हमारी जो कमोडिटी डिमांडेड है या हमारी जो कमोडिटी है, ठीक है, वो क्या होंगी, उसकी डिमांड में क्या आएगा, चेंज आएगा. मतलब वो कम भी हो सकती है, वो क्या भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज नथिंग बट ये अफेक्ट कर रहे हैं. जैसे तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड अगर बम खुश है, बहुत खुश है, एकदम इतनी खुश है तुम्हारे से अलग होने के बाद कि क्या बताऊं मैं तुम्हारे को. सो उसके खुश होने की वजह से तुम्हारे बिहेवियर में चेंज आएगा क्या? हाँ बहुत आएगा, बहुत दुख होगा, बहुत भयंकर लेवल का दुख होगा. ऐसे ही होता है ना, वो खुश है, एक्स है ना, क्योंकि तो वो बम खुश है, या वाइस वर्सा, लड़कियों के लिए लड़के, लड़कियों के लिए लड़के वगैरह, है ना, उल्टा. बॉयफ्रेंड बम खुश है तो लड़कियों का होगा, लड़कियां बहुत खुश है तो, समझ रहे हैं ना, उल्टा वो बहुत दुखी है ब्रेकअप के बाद,
तो तुम तो एकदम राजा बन के घूमोगे, तुमसे तुम्हारी तो खुशी फूली ना समाएंगी। बराबर बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो वही चीज, यानी उसकी वजह से, उसमें चेंज आने की वजह से, वो चेंज दुख भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। तो उसकी वजह से तुम्हारे अंदर क्या पड़ रहा है, फर्क। तो वैसे ही ये बातें होगी कि ये जो फैक्टर्स है इनकी वजह से डिमांड में भी क्या पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर क्या है, इन्फ्लुएंशियल फैक्टर पहला क्या है, द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। जैसे कि आज की तारीख में तुम लोगों के ऊपर इंपैक्ट एक ही चीज का ज्यादा पड़ता है, मेरे को मालूम है, बस सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अरे दारू सिगरेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पगले अच्छे बच्चे हो तुम लोग। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये मतलब मैं जानता हूं, तुम क्या बोलूं, बच्चों को बड़े बड़े बच्चे होते जा रहे हो तुम। हर मास्टर ये ज्ञान देके जाता होगा, बट अपन थोड़ा सा अपन भी ऐड कर देते हो ज्ञान में। ये टाइम पे पढ़ाई कर लो, ज्यादा अच्छा है। अच्छा वो भी करना है, वो भी करो, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, बट उसकी वजह से पढ़ाई में कोई अफेक्ट नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान में रखो। बाकी तुम्हारी मर्जी, अपना तो यही कंसेप्ट है ना। खैर फालतू बातें को छोड़ के मुद्दे पे आते हैं। तुमको मालूम है मैं ज्यादा फालतू बातें नहीं करता आज क्लास के लेक्चर्स के बीच में। क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है प्राइस, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब वो बोलता है भाई बाकी जो फैक्टर्स है उसको बाजू में रख, हमको बाकी के फैक्टर से 2 मिनट के लिए कुछ लेना देना नहीं है। यहां पे जब भी कोई पर्टिकुलर फैक्टर की बात करूंगा, सपोज मैं प्राइस की बात कर रहा हूं, सपोज मैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात कर रहा हूं, तो जब भी मैं कोई पर्टिकुलर फैक्टर की बात करूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से ही क्या चेंज आ सकता है डिमांड के अंदर, वही आपको बताऊंगा, और आपको भी वही पकड़ना है। जब मैं बात कर रहा हूं प्राइस ऑफ द कमोडिटी की, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाकी चीजों को मैंने कांस्टेंट मान लिया, बाकी चीजें इनकम ये वो बाकी सब चीजें सेम मान लिया अभी का मैंने। उसकी वजह से हमारी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारी डिमांड में जो भी फर्क पड़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या की वजह से पड़ रहा है, प्राइस की वजह से पड़ रहा है, ऐसा ये बोल रहा है। सो प्राइस ऑफ दी कमोडिटी, अदर थिंग बीइंग इक्वल, द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राइस एंड डिमांड इज व्हाट, इज इनवर्सली रिलेटेड। व्हाट इज इनवर्सली रिलेटेड, व्हेनेवर प्राइस कम होंगी डिमांड बढ़ेगी, व्हेनेवर प्राइस बढ़ेंगी डिमांड कम होंगी। तो दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है वो क्या, एकदम उल्टा है। ठीक है, प्राइस बढ़ रही है डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है डिमांड बढ़ रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या है, इनवर्स है, मतलब उल्टे है। ठीक है, एक इधर तो एक इधर, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी को क्या बोला जाता है, इट इज इनवर्सली रिलेटेड एक दूसरे से। Are you getting my point? Hence, at lower prices, higher quantities will be demanded by the consumer, or at higher prices, lesser quantity will be demanded by the consumer. We all know that. So, rise in a price of a commodity, यानी प्राइस में चेंज आ रहा है, और वो चेंज क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। देखो मैं यहाँ पे चेंज की बात कर रहा हूँ, चेंज का मतलब बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। सो प्राइस के अंदर ऊपर का चेंज आ रहा है, मतलब प्राइस क्या हो रही है, राइज हो रही है, बढ़ रही है। सो अ राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू फॉल इन दी परचेस क्वांटिटीज, बट ऑब्वियस सी बात है, एंड वाइस वर्सा। और फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज लीड्स टू राइज इन द परचेस क्वांटिटी, और rise in the price of a commodity will lead to fall in the price purchase quantity, और fall in the price of a commodity will lead to rise in the purchase quantity। अब उल्टा ना, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा कम, दूसरे के बढ़ने से एक कम, बस। दिस हैपेंस, अब दिस हैपेंस ड्यू टू इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ऐसा ये बोलता है। बट इसको अभी ये पॉइंट को इग्नोर करो, डी वाले को, इसको काटो यहाँ से, ये दूसरी जगह का पॉइंट यहाँ पे कूद के आ गया है गलती से शायद। ये 3 ही पॉइंट है इसके, इसको अगर आ भी गया होगा तो दूसरी जगह पढ़ेंगे हम, इसको इग्नोर करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिमांड में क्या पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। तो प्राइस इज अगेन इन्फ्लुएंशियल फैक्टर, जिसकी वजह से डिमांड में क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कमोडिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बहुत आराम से समझेंगे इसको। प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कमोडिटी, जो मैंने आपको यहाँ पे क्रॉस डिमांड पढ़ा रहा था ना, जो बोला था नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ये वही है। प्राइस ऑफ अ रिलेटेड कमोडिटी, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, मतलब हमारी जो क्वांटिटी डिमांड, हम जो पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड की बात कर रहे हैं, जो भी आप कमोडिटी पकड़ लो, हम जो भी कमोडिटी की डिमांड की बात कर रहे हैं, सो उसकी डिमांड में फर्क पड़ रहा है, उसकी डिमांड में चेंज आ रहा है, बट उसकी डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो उसकी पर्टिकुलर प्राइस की वजह से नहीं आ रहा,
उसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो दूसरी कमोडिटी, रिलेटेड कोई कमोडिटी है, उस रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस की वजह से इसके अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। देखो फर्स्ट वाला जो हमने पढ़े वो हमने पढ़े प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब जो कमोडिटी की आप बात कर रहे हो, पेप्सी की बात कर रहे हो तो पेप्सी की प्राइस कम होंगी तो पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी, पेप्सी की प्राइस बढ़ेगी, सॉरी पेप्सी की प्राइस कम होंगी तो पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी, पेप्सी की प्राइस बढ़ेगी तो पेप्सी की डिमांड कम होंगी। वापस से पेप्सी की प्राइस बढ़ रही है, पेप्सी की डिमांड, क्या बोल रहा हूं आज मैं मालूम नहीं, बौरा गया हूं थोड़ा, सॉरी। पेप्सी की प्राइस कम हो रही है, पेप्सी की डिमांड बढ़ रही है, पेप्सी की प्राइस बढ़ रही है, पेप्सी की डिमांड कम हो रही है। सो यहां पे प्राइस और डिमांड जो है, ये प्राइस ये डिमांड, तो प्राइस और डिमांड जो है ये एक सिंगल कमोडिटी की ही है फर्स्ट वाले पॉइंट में। बट सेकेंड वाले पॉइंट में वो ये बोल रहा है कि कोको कोला की प्राइस में चेंज आने की वजह से, कोको कोला की प्राइस ऊपर नीचे होने की वजह से हमारी पेप्सी की डिमांड में इंपैक्ट पड़ रहा है। वापस से प्राइस ऑफ व्हाट, रिलेटेड कमोडिटी बोल रहा है। कम ऑन, क्या प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी बोल रहा है, प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी नहीं बोल रहा है। वो फर्स्ट पॉइंट में ऑलरेडी कवर हो गया, उसके अंदर इनवर्स रिलेशनशिप है वो हमको मालूम पड़ गई। ये बात कर रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी की। रिलेटेड मतलब दो टाइप की रिलेटेड कमोडिटी होती है, रिलेटेड मतलब रिलेटेड, वाह खैर, दो टाइप की क्या होती है, रिलेटेड कमोडिटीज होती है। पहली क्या होती है, ध्यान से सुनना, पहली होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। मतलब यही दो टाइप की जो रिलेटेड कमोडिटी, यही दो टाइप की हो सकती है, इसके अलावा तीसरी टाइप की कोई रिलेटेड कमोडिटी नहीं होती है। मतलब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब पेप्सी एंड कोका कोला, टी एंड कॉफी, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब इसके बदले में ऑल्टरनेटिव गुड्स भी बोल सकते हैं, कॉम्पिटिटिव गुड्स भी बोल सकते हैं, कॉम्पिटिशन जिसमें रहता है, कॉम्पिटिटिव गुड्स बोल लो, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोल लो, समझ में आई बात, तो तुम इसको ऑल्टरनेटिव गुड्स बोल दो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, तुम पेप्सी के बदले में कोको कोला पी सकते हो, तुम टी के बदले में कॉफी पी सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर तुमको पेप्सी नहीं मिली तो तुम कोको कोला पे शिफ्ट हो जाओगे, कोको कोला महंगी है तो पेप्सी पे शिफ्ट हो जाओगे, टी महंगी सस्ती है तो तुम कॉफी पे शिफ्ट हो जाओगे, कॉफी महंगी सस्ती है तो तुम टी पे शिफ्ट हो जाओगे। सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, सब्स्टिट्यूट गुड्स। एंड अनदर रिलेटेड कमोडिटी इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दैट इज नथिंग बट पेट्रोल एंड कार, पेन एंड पेपर, ठीक है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सब दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मतलब आप जब भी डिमांड करोगे तो इन दोनों गुड्स की साथ में डिमांड करोगे। आप कार की डिमांड कर रहे हो तो बट ऑब्वियस सी बात है पेट्रोल की भी आप डिमांड करोगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ मार्केट में सीएनजी नहीं है, इलेक्ट्रिक कार्स नहीं है, ठीक है, मतलब फालतू दिमाग मारी नहीं करेंगे, मेरे बच्चे चालू हो जाते बीच बीच में चकलस, नहीं सर पेट्रोल का क्या मतलब है, हम सीएनजी पे चलाएंगे। बोले अबे भाई कंसेप्ट समझना तो मजाकबाजी बाजू में रखो, समझो, ठीक है। तो पेट्रोल एंड कार, तो कार खरीदोगे तो पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, और कार नहीं खरीदोगे तो पेट्रोल से नहाओगे नहीं तुम लोग, समझ में आई बात? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दोनों एक साथ क्या होंगे, यहाँ पे यूज होंगे। पेन एंड पेपर, खाली पेपर अकेले कोई काम का नहीं है, उसके साथ आपको पेन लेना ही पड़ेगा। सो ये क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। So petrol is a complementary goods for car, paper is a complementary goods for pen, या pen is a complementary goods for paper, या car is a complementary goods for petrol। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, complementary goods है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, substitute goods है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप समझो बात को, मैं जो बना के दे रहा हूँ उसी की तरीके से याद रखना, तो पेपर में इजीली आप समझ पाओगे। इससे रिलेटेड कुछ भी पूछता है तो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सुनना ध्यान से, जब मैं बात कर रहा हूं, सपोज मैं यहाँ पे पेप्सी और कोको कोला की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पेप्सी एंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं फैक्टर्स, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट इसमें कवर होते हैं, कोका कोला, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्या, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्राइस डिमांड, प्राइस ऑफ पेप्सी या प्राइस ऑफ कोको कोला, और ये प्राइस पेप्सी। मतलब क्या हुआ, पहले टेबल समझो क्या है। कोको कोला की प्राइस में चेंज आने की वजह से, कोको कोला की प्राइस अगर मान लो कम हो जाती है,
सो उसके वजह से क्या इंपैक्ट आएगा पेप्सी के ऊपर, इसको ही कहा जाता है क्रॉस डिमांड। वापस से बोल रहा हूं, ये देखो क्रॉस हो रहा है यहां पे, इसी को कहा जाता है क्रॉस डिमांड। कि कोको कोला की प्राइस में चेंज आने की वजह से पेप्सी की डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, या पेप्सी की प्राइस में चेंज आने की वजह से कोको कोला की डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, क्रॉस डिमांड। इसी को क्या कहा जाता है, क्रॉस डिमांड, क्योंकि दो अलग अलग गुड्स की ये बात कर रहे हैं। एक गुड्स की डिमांड की बात कर रहा है, एक गुड्स की प्राइस की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोको कोला की प्राइस कम होती है तो कोको कोला की प्राइस कम होने से पेप्सी की डिमांड में क्या फर्क पड़ता है, डायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहे होंगे तो करो, बट गलती होने के चांसेस है। कुछ कॉमर्स वालों ने गलती किए भी होंगे, या साइंस वालों को पता होगा तो उनने भी गलती कर दी होंगे। वो लोग डायरेक्टली पता है यहाँ पे क्या बोलते थे, पेप्सी की प्राइस कम, कोको कोला की प्राइस कम होने से पेप्सी की डिमांड भी कम हो जाएंगी। सॉरी, माय मिस्टेक सॉरी, पेप्सी की कोको कोला की प्राइस कम होने से पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएंगी, वो ऐसा बोलते थे। क्योंकि उनको एक ही चीज आती है, प्राइस कम हो रही डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेंगी डिमांड कम होंगी। बट वो ये नहीं देखते कि ये कौन से गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ऑल्टरनेटिव गुड्स है। यहां पे थोड़ा कंसेप्ट अलग है, आपको क्वेश्चन कुछ और है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। अगर ऐसी चीज पेपर में आती है तो थोड़ा सा ऐसा बना के देख लेना। दो गुड्स दिए, मैंने दोनों गुड्स लिख दिया, कोको कोला भी लिख दिया, पेप्सी भी लिख दिया। आराम से देखो, शिद्दत से, कोको कोला भी लिख दिया, पेप्सी भी लिख दिया। कोको कोला की प्राइस कम होने की वजह से हम पहले सोचेंगे कि कोको कोला की डिमांड में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। भाई कोको कोला की प्राइस कम होने से कोको कोला की डिमांड बढ़ जाएंगी, बट ऑब्वियस सी बात है, कोको कोला की प्राइस बढ़ रही, कम हो रही है तो कोको कोला की डिमांड तो बढ़ेगी ना, सेम कमोडिटी, फर्स्ट पॉइंट पे हमने पढ़े। ठीक है, तो जब तुम कोको कोला पियोगे तो पेप्सी क्यों पियोगे? तुम कोको कोला पी रहे हो ना, तो मिक्स करके कॉकटेल बना के तो नहीं पियोगे। तो जब तुम कोको कोला पी रहे हो तो तुम पेप्सी नहीं पियोगे। सो बट ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा अगर तुम कोको कोला की डिमांड कर रहे हो तो पेप्सी की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। वापस से देखो, सुनना ध्यान से भाई, इसके ऊपर बहुत भरपूर कंसेप्ट बेस्ड है, मतलब लिमिट के बाहर इसके ऊपर कंसेप्ट बेस्ड है। मैं बता रहा हूं, इसके ऊपर लिमिट के बाहर कंसेप्ट बेस्ड है। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कि भाई ये फैक्टर्स अच्छे से समझना, इसके आगे जब आएंगे ना फिर आपको बड़ी दिक्कत होगी। नहीं तो कोको कोला की प्राइस कम होने की वजह से, पहले मैं डायरेक्टली खुद ही नहीं मारता हूं, मेरे को निकालना तो यही है कि कोको कोला की प्राइस कम होने से पेप्सी की डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, ये निकालना है मेरे को। बट मैं डायरेक्टली वो ना निकालते हुए उसको थोड़ा सा धीरे से चलता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। मैं बोलता हूँ कोको कोला की प्राइस जब कम हो रही है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कोको कोला की प्राइस कम होने से कोको कोला की डिमांड क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अब लोग कोको कोला की प्राइस कम हुई है तो अब लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोको कोला पियेंगे। तो जब लोग ज्यादा से ज्यादा कोको कोला पी रहे हैं तो पेप्सी पियेंगे क्या, वो नहीं पियेंगे। सो बट ऑब्वियस सी बात है, पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। दैट इज बट नेचुरल बट ऑब्वियस कि पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हमको यही निकालना था कि प्राइस ऑफ कोको कोला एंड डिमांड ऑफ पेप्सी, यही निकालना था हमको, तो हमने निकाल लिए। तो इंपैक्ट क्या पड़ा भाई, प्राइस ऑफ कोका कोला डिक्रीजेस, देन डिमांड ऑफ पेप्सी also decreases. Price of Coca-Cola decreases, then demand of Pepsi also decreases. बट ऑब्वियस सी बात है, बट नेचुरल है। यस सर, बट ऑब्वियस है, बट नेचुरल है ये तो। आर गेटिंग माय पॉइंट? क्यों? क्योंकि हमने बताया ना आपको, कोकोला की प्राइस कम हो रही है, उसके वजह से कोकोला की डिमांड बढ़ रही, कोकोला की डिमांड बढ़ रही, तब जब कोकोला लोग पी रहे हैं तो क्या को पेप्सी पियेंगे। सेम व्हेन कोकोला की प्राइस बढ़ती है, सो लोग कोको कोला की प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो जब लोग कोको कोला की डिमांड कम कर रहे हैं क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई है, तो बट ऑब्वियस सी बात है लोग काय के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, पेप्सी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ऑल्टरनेटिव गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। समझ में आ रही बात? तो किसकी डिमांड बढ़ जाएंगी, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएंगी। तो वापस से इसमें क्या इंपैक्ट आया, इसके अंदर इंपैक्ट क्या आया, इसके अंदर इंपैक्ट ये हुआ कि भाई जब प्राइस ऑफ कोको कोला डिक्रीज होती है तो पेप्सी की प्राइस भी क्या होती है, पेप्सी की डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये प्राइस ऑफ कोको कोला और ये डिमांड ऑफ पेप्सी। एक सेकंड, ये देखो, ये प्राइस ऑफ कोको कोला और ये डिमांड ऑफ पेप्सी, दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन दिख रहा है, ये कम हो रही है तो ये भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम बोलेंगे भाई इनके बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन बोले तो क्या, डायरेक्ट रिलेशन बोले तो कि व्हेन प्राइस ऑफ पेप्सी कोको कोला डिक्रीजेस, डिमांड ऑफ पेप्सी आल्सो डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस ऑफ कोको कोला इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ पेप्सी आल्सो इंक्रीजेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप
है ना, इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है। क्या है इसके बीच में? डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, या तो तुम रट्टा लगा लो या तो ये पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा तो बहुत अच्छा। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी रिलेशनशिप रहती है? प्राइस एंड डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप इन प्राइस एंड डिमांड, डायरेक्ट रिलेशनशिप इन प्राइस एंड डिमांड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स इट। समझा या नहीं समझा ये कंसेप्ट? इसको अगर हो सके तो रिवाइंड करके 2 बार 3 बार जरूर देखना। आई रिक्वेस्ट यू, मतलब यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम तुमसे यहाँ पे गलती होने के चांसेस है। तुम डायरेक्ट खुद ही मारते हो तो पेपर में बहुत दिक्कत होती है। पेपर में देखना मैं आगे रिवाइज कराऊंगा ना तो तुम्हारे मुंह से निकलेगा ही निकलेगा इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्स रिलेशनशिप, जबकि इनवर्स नहीं है, क्या है? डायरेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे आप कोई और चीज की प्राइस ले रहे हो और कोई और चीज की डिमांड की आप क्या कर रहे हो? बात कर रहे हो। पेट्रोल, और अगर पेपर में नहीं याद आता है तो आपको अगर ये चीज बनानी आ गई, ये समझ गया आपको कंसेप्ट, तो आप पेपर में ऐसा बना के नहीं देख सकते। आपने 2 मिनट लगेंगे, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। कोको कोला की प्राइस कम होंगी तो उससे कोको कोला की डिमांड बढ़ेगी। कोको कोला की डिमांड बढ़ेंगे तो हम पेप्सी क्यों पियेंगे? तो बट ऑब्वियस बात है पेप्सी की डिमांड कम होगी। कोको कोला की प्राइस बढ़ेंगी तो हम कोको कोला कम पियेंगे तो कोको कोला की डिमांड कम होगी। जब हम कोको कोला नहीं पियेंगे तो हम पेप्सी तो पियेंगे ना, सो पेप्सी की डिमांड क्या होंगी? बढ़ेंगी। दैट मीन्स देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कोको कोला एंड डिमांड ऑफ पेप्सी। दैट मीन्स देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इन प्राइस एंड डिमांड। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। दैट्स इट। सर इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हाल है? वही सेम एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं। आप ले लो एग्जांपल, किसका लेना है? ठीक है, पेट्रोल और कार का ले लो। तुम बताओ, यहां पे नीचे लिख देता हूं। चलो, प्राइस डिमांड है तो करोस ही ना, 2 अलग अलग गुड्स, एक गुड्स की प्राइस और एक गुड्स की डिमांड की बात कर रहे हैं, बस ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर की गुड्स है। सो मैं यहाँ पे पेट्रोल की लिख रहा हूं, पेट्रोल और कार। सर पेट्रोल की प्राइसेस बहुत कम हो गई, कब ऐसे दिन आएंगे मालूम नहीं, अभी तो नहीं आ रहे, अभी तो बहुत बढ़ रही है। खैर, तो पेट्रोल की प्राइसेस क्या हो रही है? कम हो रही है। तो मेरे को एक चीज बताओ, तुमको पेट्रोल की प्राइस कम होने से क्या निकालना है कि भाई पेट्रोल की प्राइस कम होने से कार की डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा? पेट्रोल की प्राइस ऊपर नीचे होती है, चेंज आता है, तो उसकी वजह से कार की डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, ये तुमको क्या करना है? यहां से ढूंढ के निकालना है। समझ में आ रही बात? क्लियर? यस और नो? सो पेट्रोल की प्राइस क्या हो रही है राजा? पेट्रोल की प्राइस कम हो रही है, ठीक है, और कार की डिमांड में उसके वजह से क्या फर्क आएगा? तो पहले हम डायरेक्टली खुद ही मारेंगे क्या? यहां से यहां पे डायरेक्ट जंप मारेंगे क्या? नहीं, हम यहां से यहां जंप नहीं मारेंगे, हम ऐसा चलेंगे नीचे, ठीक है। सो पेट्रोल की प्राइस अगर कम हो रही है तो बट ऑब्वियस सी बात है लोग ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। सो बट ऑब्वियस सी बात है पेट्रोल लोग नहाने के लिए नहीं लेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है कि पेट्रोल ज्यादा लेंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या भी परचेस करने की कोशिश करेंगे? कार भी परचेस करने की कोशिश करेंगे। उल्टा भी बोल सकते हैं, कार के ऊपर एग्जांपल ले सकते हैं और पेट्रोल का भी ले सकते हैं। तो पेट्रोल की प्राइसेस अगर कम हो रही है तो बट ऑब्वियस सी बात है कार की डिमांड भी क्या होंगी? बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हद तक उसके ऊपर डिपेंड रहती है, ठीक है। तो पेट्रोल की प्राइस जैसा बहुत बढ़ रही है तो लोग धीरे धीरे कार से शिफ्ट होकर 2 व्हीलर साइकिल पे आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ रहे हैं। तो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है, ये तो आप इमेजिन भी करके देख सकते हो। तो बट ऑब्वियस सी बात है आप पेट्रोल की डिमांड कम करना चाहोगे, पेट्रोल की डिमांड कम करोगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कार की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। बट मैं भी एक रिसेंट सर्वे में पढ़ रहा था, ये जो रिलेशन है ना ये सर्वे में उल्टा है प्रैक्टिकल लाइफ में। हमारे इंडिया थोड़ा अलग ही चलता है, पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ रही है, कार की डिमांड भी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि लोग बोलते हैं हमने 2 साल से कार खरीदे ही नहीं। मैं देख रहा हूँ 2-2 3-3 महीने वेटिंग है। खैर वो मजाक अपनी जगह, प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल ये एक्चुअल सिचुएशन है कि पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ती है तो बट ऑब्वियस सी बात है पेट्रोल की डिमांड क्या होंगी? कम होगी, और पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से पेट्रोल की डिमांड कम होगी तो बट ऑब्वियस सी बात है कार की डिमांड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। सो बट ऑब्वियस सी बात है कि इनके बीच में जो रिलेशनशिप है इसके और इसके, मतलब किसके और किसके? प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डिमांड ऑफ कार। तो प्राइस ऑफ पेट्रोल अगर कम होती है तो डिमांड ऑफ कार क्या होंगी? बढ़ेंगी। प्राइस ऑफ पेट्रोल अगर बढ़ती है तो डिमांड ऑफ कार क्या होंगी? कम होंगी। सो बेसिकली इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स, मतलब उल्टा रिलेशनशिप है। मतलब ऐसा बोल दूं क्या? इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स there is inverse relationship between price
ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। नहीं पढ़ते जम रहा होगा तो बढ़ा दे रहा, डॉक्टर हैंड राइटिंग लिखा है मैंने। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। अब ऐसे पढ़ देता हूँ, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। गॉट इट भाई? मैंने आज के लेक्चर में ना ये जो चीज़ पढ़ाई है ना, ये बहुत जगह काम आने वाली है और तुम बहुत जगह इसकी गलती करने वाले हो। सो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं इसके आगे तो आज वैसे भी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज पढ़ा है तो कल ही पढ़ेंगे। और अपना इको तुमको देख रहे हो कितना इजीली स्मूथली चल रहा है, तो ऐसे ही स्मूथली चलने दो। एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि ये लेक्चर को अगर हो सके तो 2 बार देखना एटलीस्ट। ये जो लास्ट का कंसेप्ट था, एटलीस्ट इतने पार्ट को तो भी तुम लोग क्या करना, एटलीस्ट 2 बार देखना। जब तक तुम्हारे दिमाग में पूरा क्लैरिटी 100% क्लैरिटी नहीं आ जाती, तब तक तुमको इसको 2 बार या 3 बार भी हो तो देख लेना। आई रिक्वेस्ट। रीज़न, आगे के चैप्टर में इससे रिलेटेड ऐसी सी घुमा फिरा की चीज़ें पूछी जाती है जहाँ पे तुम लोगों को बहुत ज़्यादा क्या आती है, दिक्कत आती है। ठीक है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसी वजह से अगर ये तुम यहीं पे कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर रहेगा तो वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो तुम मेरे को बार बार यही बोलोगे कि सर एक बार समझा दो ना प्लीज़, सर एक बार प्लीज़ समझा दो ना। बट तुम खुद इमेजिन करके देखो, जितना डिटेल में मैंने उसके पर्टिकुलर टॉपिक में वो लेक्चर में समझाया है, ये लेक्चर में क्या इतना डिटेल में मैं दूसरे कंसेप्ट में वो जो वर्ड आएगा तो वहाँ पर समझा पाऊंगा क्या? क्या हमारे पास उतना टाइम रहता है कि हम दूसरे कंसेप्ट को छोड़ के ये कंसेप्ट को वापस से समझे? तो कॉमन सेंस की बात है यार कि अगर ये कंसेप्ट मैं समझाऊंगा, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन इतना डिटेल में शायद ना समझा पाऊँ। सो इससे बेटर है कि तुम ये लेक्चर को अच्छे से 2 बार 3 बार देख लो, सो दैट तुम्हारे लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। आर गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? सो मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, बाय 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 बाय। अच्छा, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जाना। बाय गाइस।